उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि अभी कुछ ही अज़ला के टेस्ट है वो बाकी रह चुका है। आलमोस्ट तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, डिवीजन्स हैं, उनका टेस्ट हो चुका है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अभी ये जो एसबी के टेस्ट की जो वीडियोस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अभी अपने अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह हमने पहले भी एक अनाउंसमेंट किया था कि बलुचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। इसकी ग्रुप्स भी हमने बनाए और 4 ग्रुप बनाए हैं। और चौथे पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा और 3 ग्रुप्स ऑलरेडी फुल हैं, उसमें सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, हर ग्रुप में तकरीबन 1000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। तो अभी हमने चौथा ग्रुप बनाया हुआ है और अभी हमने बलुचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी को शुरू नहीं किया है। अभी हम इसके प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से हमने शुरू करना है। जो नए जो तैयारी करना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल ही कमीशन का कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नया जो नहीं होता, इंग्लिश एकेडमी में जो एक लेवल होता है बिगनर्स के लिए, समझो हम बिगनर्स के लिए हम कुछ चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप ग्रुप में नहीं है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको आपके साथ हम ग्रुप का लिंक है वो शेयर कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि ये हमारा चौथा जो ग्रुप है ये आखिरी ग्रुप होगा, क्योंकि हम इससे मज़ीद ज़्यादा ग्रुप्स नहीं बनाएंगे। और इस ग्रुप में अभी तकरीबन 600-700 के करीब मेंबर्स हैं। तो अभी तकरीबन इसमें स्पेस होगा 400 या 500 का होगा, स्पेस है। तो अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं है और ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लिएगा, ऐसे ना हो कि ग्रुप भी फुल हो जाए। अच्छा, तो ये ग्रुप बनाने का मकसद क्या है? ये ग्रुप हमने उनके लिए बनाया है जो मुस्तकबिल में कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, और वो जो बिल्कुल शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से, समझो किसी भी लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश के ABC, बिल्कुल वहीं से हम इसको शुरू करने वाले हैं। अच्छा, अपना जो मंजिल है वो हमेशा आगे रखें। ये एसबी के टेस्ट पास करना आप लोगों का मंजिल नहीं है भाई। बिल्कुल एसबी के टेस्ट में आप जेवीटी टीचर भी लग जाओ, आप ईएसटी भी लग जाओ, जेईटी भी लग जाओ भाई। जेईटी ईएसटी इनका जो सैलरी है ज़्यादा से ज़्यादा कितना 40,000 कर दें। ठीक है, ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। तो आजकल की इस महंगाई में कसम से 40,000 कुछ भी नहीं है यार, सीरियस में बताऊँ, कुछ भी नहीं है। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई है ना, बंदा बस। तो कोशिश करें अपना मंजिल है ना वो हमेशा ही आगे ही रखा करें। तो ये एसबी के टेस्ट पास करना आप लोगों का मंजिल नहीं, बल्कि ये मंजिल की तरफ आप लोगों का पहला कदम है। जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इस इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अच्छा, और जो फेल हुए हैं, फेल होने वाले अक्सर मैसेजेस करते हैं, सर हम फेल हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। भाई कुछ भी नहीं हुआ यार। फेल होना, कहते हैं कामयाबी का एक सीढ़ी होता है। तो इस फेल्यूर को ना आप अपना कमज़ोरी मत बनाओ, इसको अपना एक स्ट्रेंथ बनाओ। जो आप फेल हुए ना, इसी को आप अपना जो है ना, अभी यही मौका है कि जो फेल होने का जो गम है ना, इस गम को आप यूटिलाइज़ करो, इस्तेमाल करो, और इसी गम को इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़ो। ना कि इस परेशानी में सुबह शाम रहो, फ़िलाने हर बंदे इसके साथ शेयर करो कि ये मसला है, मैं फ़ेल हो गया। मैं भाई, मेरे आजकल आप हर कोई बंदा ना दूसरे की नाकामी पे हंसा। वो कहते हैं ना कि जब दोस्त फेल हो तो दुख होता है, और जब दोस्त पास हो तो ज़्यादा दुख होता है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सच है। तो आप किसी के साथ अपना जो है ना दुख शेयर करने से बेहतर है ना आप अपने अंदर ही उसको रखें, और इसको इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़ें। और हो सकता है अल्लाह ताला ने आपके नसीब में इससे बेहतरीन चीज़ लिखा हो। आपको अल्लाह, आपके नसीब में अल्लाह ने इससे बढ़ के चीज़ रखा है। ये नहीं कि आप मतलब कि आप टीचर, अल्लाह ने आपके लिए एक बड़ा ओहदा आपके लिए सोचा हो, तो आप बिल्कुल भी परेशान और मायूस ना हो। अच्छा, दूसरी बात कि हमारे जो ग्रुप में हैं, टीचर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो हैं वो कमीशन, मतलब 17 में ही बलुचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन उन्होंने क्लियर कर चुके हैं। आज जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जो टेस्ट हुए हैं उसके सवालात हम इस वीडियो में, माज़रत के साथ, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, ये जो सवालात है ये निसार मोहम्मद हसनी नसीराबाद से इनका ताल्लुक़ है। इस भाई ने हमारे साथ ये
जो सवालात हैं शेयर किए हैं, बहुत शुक्रिया निसार भाई। और आप सब जो हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, अगर आपको कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के सवालात चाहिए जो अभी तक टेस्ट इनके हो चुके हैं, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करें निसार मोहम्मद हसनी से, वो इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। और यार इसकी एक मैं निसार मोहम्मद हसनी का एक बात बताऊं, ये इसका ताल्लुक नसीराबाद से है, लेकिन जितने भी डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट हुए ना उसने ये सारे सवालात जमा किए और बनाए, इनके जवाबात भी विद आंसर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ज़बरदस्त यार, वेल डन निसार भाई, और कीप इट अप, और अल्लाह आपको इसका जज़ा दे। उस्ताद मोहम्मद झलमक्सी में जो आज जेवीटी और ईएसटी का टेस्ट हुआ था, इसके कुछ सवालात हैं। व्हाट इज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट? ऑल आर, यानी कि सवाल है कि इनमें से कौन सा वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स? ऑल आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम विच डायरेक्शन? अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। विच सॉइल इज द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ? दैट इज लेमी सॉइल। विच इज़ कंडक्टर या व्हाट इज़ कंडक्टर? जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करे हम उसको कंडक्टर कहते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंट इन प्लांट सेल? प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट और एनिमल सेल में क्या फ़र्क होता है? प्लांट सेल में सेलवाल होता है और एनिमल सेल में सेलवाल नहीं होता। विच इज़ मोनोकाट प्लांट? वो कौन सा है जो मोनोकाट है, ठीक है, जिसमें एक ही कार्टिलेडन हो, यानी ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे क्या हैं? मोनोकाट्स हैं। बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है डिग्री सेंटीग्रेड में वो ज़ीरो इसका फ्रीजिंग है, और बॉइलिंग है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है कि ये बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है या फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, वो डिग्री सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में। विच ग्रुप लिव इन बोथ वाटर एंड लैंड? दैट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो होते हैं जो खुश्की और पानी दोनों पर रहते हैं। हज़रत अबू बकर ने तहरीर कुरान का हुक्म दिया हज़रत ज़ैद बिन साबित को। इस्लाम का पहला रुकन तौहीद या कलमा, चौथा कलमा कौन सा है? तौहीद। हज़रत आदम का लक़ब सफ़ीउल्लाह। इस्लाम की तबलीग का पहला मकाम किसका घर था? दार अरकम। सबसे कम खिलाफत का दौरानिया किसका गुजरा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। ग़ज़वा उहद में मुशरिकीन का लीडर कौन था? अबू सुफियान। व्हाट इज़ अबायोटिक? ठीक है, बायोटिक वो लिविंग है, अबायोटिक जो नॉन लिविंग है, जो इकोसिस्टम में जो जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये क्या है? नॉन लिविंग है, ये अबायोटिक फैक्टर्स हैं। व्हाट इज़ बायोटिक? लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 7वें आसमान में किससे मुलाकात हुआ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। सूडान का दारुल हुकूमत खार्तूम। 800 को रोमन में लिखना है DCCC। नसराबाद डिवीजन में जो EST, GET और MQ और JVT और PT के जो टेस्ट हुआ था, इसके कुछ सवालात हैं। क्रिकेट पिच की जो लंबाई कितना है? 22 गज़। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। वैसे पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, लेकिन खेलते लोग ज़्यादा क्रिकेट ही है। रूल किसका लक़ब है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। पोटाशियम का सिंबल के इस्लामी कैलेंडर में तीसरा महीना रबीउल अव्वल। हज के लिए सामान तैयार रखो, ये भी एक जिहाद है, ये किसका कौल है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8। इब्न खल्दून ने कितने उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था? छोटी उम्र में। सलाउद्दीन अय्यूबी का इंतकाल कैसा हुआ? बुखार से। मुसारफ़ ज़कात कितने हैं? 8। सूरतुल फुरकान में कितनी आयतें हैं? 77। वर्ल्ड टीचर का आलमी दिन कब होता है? 15 अक्टूबर। पेंसिल में क्या इस्तेमाल होता है? ग्रेफाइट। बहरीन का दारुल हुकूमत मनामा। इराक़ का दारुल हुकूमत बगदाद। शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क। इंग्लिश की कुछ एंटोनिमियस है। बिगेन है, इसका फिनिश है। शो का मतलब दिगाना, हाइड मीन्स छुपाना। CNG स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। SOLO स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। गार हिरा किस पहाड़ में वाक़ा है? जबल नूर में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सआदत का महीना रबीउल अव्वल है। बनु हाशिम का सोशल बाइकाट कितने साल तक रहा? 3 साल। नोबल गैस कौन कौन से? हीलियम, आर्गन और नियॉन है। फर्टिलाइज़र कौन सा गैस इस्तेमाल होता है? नाइट्रोजन का। फोटोसिंथेसिस
किस हिस्से में है, पौधे के किस हिस्से में होता है? पत्ते में होता है। सिलिकॉन का सिंबल है वो ऐसा है। जन्नत में सबसे पहले किस नबी ने कदम रखा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। हज के कितने फ़राइज़ है? 3 है। इस्लाम के पहला खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। जापान का करेंसी येन है। पलसान का वज़ीर ख़जाना ज़मरा का चकज़ई है। पाकिस्तान का छोटा दरिया रावी है। सुर्ख खून का जो दौरानिया है उसका लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज़। डिस्ट्रिक्ट कच्ची में जो जूनियर अरबिक टीचर और मौलम कुरान का जो टेस्ट हुआ था, इसके कुछ सवालात हैं। नमाज कसूफ़ कब अदा की गई? निज़ाम कसूफ़ किसे कहते हैं? मसारफ़ ज़कात कितने हैं? सबसे पहले कौन से नबी ने जन्नत में कदम रखा? हज के फ़राइज़ कितने हैं? पहले मुफ्ती खातून होने का एजाज़ किसे हासिल है? इब्न खल्दून कहाँ पैदा हुए? ये तकरीबन वही सवाल है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुर्बानी किन दिनों में होती है? हज़रत आयशा की कुनियत सलाउद्दीन अयूबी की वफ़ात की वजह? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अमन फ़तह मक्का के दिन अमन में होगा। एतकाफ़ की कम से कम इद्दत? बनी इसराइल किस नबी का लक़ब था? हज़रत जिब्राइल का नाम कुरान में कितनी बार आया है? इब्लीस कुरान में कितनी बार आया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान मजीद में कितनी बार आया है? मस्जिद नबी की ज़मीन जिन 2 यतीमों की थी, इनका ताल्लुक़ किस कबीले से है? रोज़ा कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? जलमक्सी में जो आज जेवीटी का पेपर हुआ था, इसके कुछ सवालात है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? दुनिया का बड़ा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान की मशहूर बादशाही मस्जिद कहाँ वाक़ है? चौथा कलमा का नाम क्या है? इस्लाम का पहला सतून कौन सा है? जंग ओहद में कफ़ार का सरदार कौन था? मीकाईल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? सबसे कम मुद्दत खिलाफत किस साबिक की है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किस को कुरान मजीद की जमा का काम सौंपा? इस्लाम में किस साहबी के घर दरसगाह बनाया गया? 120 का 90% कितना होगा? ये कुछ मैथमेटिक्स के सवाल हैं। उस्ताद मोहम्मद में आज जो जेवीटी का टेस्ट हुआ, इसके कुछ सवाल है। विच इज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट? ये तकरीबन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैथ के जो जेवीटी के क्वेश्चन आए थे, डिवीजन के थे, मल्टीप्लिकेशन, ट्राइंगल, पैरामीटर, एचसीएफ, एलसीएम। इंग्लिश पार्ट में आए थे एंटोनिमियस यानी मुतज़ाद अल्फाजों के, प्रीपोजिशन, जेरंड, पैराग्राफ। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो लग रहा है सबको वो पैराग्राफ ही लग रहा है। तो भाई पैराग्राफ कोशिश करें, जितने पैराग्राफ्स आए उन सबको इकट्ठा करें, उनको पढ़ने की कोशिश करें, और जो वेबसाइट है उसको ज़रूर चेक किया करें। जनरल नॉलेज के जो टेस्ट आए थे, हज़रत अबू बकर ने तजदीद कुरान का हुक्म किसको दिया? इस्लाम का पहला रुकन। ये भी तकरीबन वही सवाल है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जलमक्सी में जो जेवीटी का टेस्ट हुआ था, इसके सवाल हैं कि साइंस के पानी और खुश्की दोनों में रहने वाले जानदार, वो हमने बताया कि एम्फीबियंस हैं। दरअसल में से कौन सा पौधा मोनोकाट है? मोनोकाट वो जिसमें एक ही काटे लेना मेमल्स कहलाते हैं। मेमल्स वो जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स हों, यानी दूध पिलाने वाले जानदारों को ग्रुप की शक्ल में रिहाइश को कहते हैं हैबिटेट। लोकेशन मालूम करने का जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है? उसको जीपीएस कहते हैं। बायोटिक से क्या मतलब लिविंग है, और ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग।